सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कल की चर्चा में हम लोगों ने सदानंदकृत वेदांत सार का प्रारंभ किया है। तो कल उस अखिलानंद ब्रह्मांड की स्तुति की गई थी। अब एक उक्ति को सार्थक करने के लिए यस्य देवो परा भक्ति यथा देवो तथा गुरुः तस्येते कथम हयथा प्रकाशन्ते महात्मनः, इस उक्ति को पूर्ण करने के लिए ग्रंथकार अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है अर्थतोप्यद्व्यानंदा अनित द्वैत भावना गुरुनाराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामिति। तो जैसे मैंने पूर्व में कहा कि यथा देवो परा भक्ति, इस उक्ति को सार्थक करने के लिए एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है कि जब भी कोई ऐसा शुभ कार्य करना हो तो इष्ट की, गुरु की वंदना की जाती है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि अर्थतोप्यद्व्यानंद अनित द्वैत भावना। अब इसमें कहा गया है कि द्वैत की प्रतीति को दूर खो जाने से, जब द्वैत की, अद्वैत अलग चीज है, जब व्यक्ति के अंदर द्वैत रहता है तो कहते हैं द्वैत की प्रतीति दूर हो जाने से जो अर्थ की पृष्टि या अर्थ की दृष्टि से भी केवल नाम ही एक दृष्टि से नहीं, अद्वयानंद मतलब द्वैत की प्रतीति दूर हो जाने से जो अर्थ की दृष्टि से भी नहीं, केवल नाम की दृष्टि से भी नहीं, अद्वयानंद मतलब उन गुरुदेव की स्तुति प्रणाम आदि के द्वारा वंदना करके उपनिषदों का जो सार है, उपनिषदों का सार क्या है? सिद्ध सिद्धांत। उपनिषदों का जो सार है, जिसको हम लोग वेदांत सार कहते हैं उपनिषदों के सार सिद्ध सिद्धांत का स्वबुद्धि अनुसार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्णों पर बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या हो सकती है। स्वबुद्धि अनुसार मतलब किसी के द्वारा वो बात नहीं कही जा रही, स्वबुद्धि मतलब खुद की बुद्धि के अनुसार उसका मैं क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। ये ग्रंथकार कह रहे हैं। अब थोड़ा सा शब्द आए हैं तो उस शब्दों पर भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अद्वयानंदान, अद्वये अद्वैतो आत्मनि, इसको ध्यान में रखिए, अद्वैतो आत्मनि आनंदो येषाम तान, अर्थात भेद रहित आत्म तत्व के आनंद महोदधि में निरंतर निमग्न रहने से अद्वयानंद इस सार्थक नाम वाले, अद्वयानंद जिस आनंद का कभी नाश नहीं होता, निरंतर वो आनंद बना हुआ है, ओ अद्वयानंद इस सार्थक नाम वाले अतीत द्वैत भानतः मतलब द्वैतस्य भानम द्वैत भानम अतीतम गतम इत्यर्थः। द्वैत भानम द्वैत बुद्धि था, भेद ज्ञानम भेद प्रतीति अर्थः। इति अद्वैत इति अतीत द्वैत भावम ततः तस्माद् यथा अतीत द्वैत भावनम अथवा अतीत दैवम यस्मात् सा अतीत द्वैतः आत्मीय अर्थ। तस्य भानम ज्ञानम अतीत अद्वैतम भानम तस्मात्
आत्मज्ञान करणम इत्यर्थः। द्वैत या भेद से रहित, द्वैत या भेद से रहित होने के कारण आत्मा क्या है? आत्मा अतीत द्वैत हुआ और उसका भान अर्थात ज्ञान का साक्षात्कार होने से, ज्ञान का क्या होने से? साक्षात्कार होने से। देखो, एक बात का विशेष करके ध्यान रखना कि जीवन में कुछ भी उपलब्धि हो ना, तो उस उपलब्धि को भगवान की कृपा समझना चाहिए, गुरुदेव भगवान का उपदेश समझना चाहिए और उसको भगवान का प्रसाद भी समझना चाहिए। अगर किसी के अंदर भगवान ने बुद्धि दी है तो उस बुद्धि को सत्कर्म में लगाए, ग्रंथ का निर्माण करे, अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम करे। बुद्धि को सात्विक बनाए रखने के लिए ही भगवान ने तुमको ये बुद्धि दी है। अब इसमें आया कि भाई ठीक है, आपने ये सब किया, तो किसके लिए आप इतनी वंदना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो उसने कहा कि भाई ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं उस वेदांत के सिद्धांत का प्रतिपादन करने जा रहा हूं जो सर्वोपरि है और प्रत्येक मानव के लिए अनुकरणीय है। उस वेदांत सिद्धांत का मैं यहाँ पर व्याख्या करने जा रहा हूँ। कहता वो वेदांत है क्या भाई? वो वेदांत की चर्चा आप कर रहे हो, वेदांत माने क्या? तो उसके लिए कहा गया वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारणी शरीरक सूत्रादीने च चा माने और कहा गया। अत्र वेदांत प्रकरणत्वात् दीये रेवानुबंधनम एतत् सिद्धेर नाते पृथक लोचनीयम। इसका अर्थ इस प्रकार से हो सकता है कि पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि वेदांत माने क्या। और आपसे भी अगर कोई प्रश्न करता है, कभी कभी तो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या फिर कभी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उसमें ये सब बातें आती है, तो प्रश्न भी है, कोई आपसे पूछ सकते हैं कि वेदांत माने क्या। तो इसमें हमारे ग्रंथकार सीधा सा कह रहे हैं कि वेदांत नाम है उपनिषद का। वेदांत नाम उन उपनिषदों का है जो ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा का मुख्य साधन है। ब्रह्म ज्ञान प्रवाह का जो मुख्य साधन है उसका नाम है वेदांत। ठीक है। अब उपनिषदें किसका व्याख्यान करती है? उपनिषदें तो निश्चित है कि उस ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश देती है। तो इसलिए वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तो वेदांत नाम किसका है? उपनिषद प्रमाण का। देखो, उन उपनिषदों के उपकारक अर्थात इनके अर्थ का अनुसरण, प्रतिपादन तथा प्रलंबन करने वाले जो शारीरिक सूत्र है, शारीरिक सूत्र किन किन को कहा जाता है? ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है, इनको क्या कहा जाता है? शारीरिक सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक सूत्र, अर्थात ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र आदि और भी ले लीजिए जिसका संबंध उस ब्रह्म ज्ञान से हो। कहते हैं उपचार अर्थात उपनिषद शब्देन उपनिषद वाङ्मयम् मंत्रानेक ग्रंथ राशित्राभिप्रेतः गौण या अप्रधान रूप से, गौण या अप्रधान रूप से सभी क्या हैं? वेदांत हैं। क्या हैं? वेदांत है। और वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण, वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण उसी के अनुबंधों को अपरिहार्य अंगों से इस ग्रंथ, प्रकृत ग्रंथ जो वेदांत सार है, वो वेदांत सार की भी तदयुक्तता सिद्ध होती है, क्योंकि ये भी उस शारीरिक सूत्र के अंतर्गत ही आता है। अर्थात यूं समझना चाहिए कि जो अनुबंध वेदांत शास्त्र के हैं वे ही इस वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ के भी हैं। अतः अलग से उन पर विचार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
यानी जिन अनुबंध चतुष्टय की चर्चा अन्य वेदांत शास्त्रों में की गई है, शारीरिक सूत्रों में की गई है, उनकी यहाँ पर चर्चा करना उनकी आवश्यकता ही नहीं। अब देखो, इसमें आप थोड़ा सा और बुद्धि को परिमार्जन करने के लिए एक थोड़ा सा अलग से चलते हैं, हम थोड़ा ग्रंथ से हट करके चर्चा करते हैं। कहा गया है वेदांत नामंतो वसान भागे वेदांत इति ही व्युत्पत्ति योगानुमुख्यो वेदांत शब्दो वेद भाग वेदेशु शरीर कादो तदुपचरितः, इस प्रकार से कहा गया। अब इसमें एक हमारे बहुत बड़े विद्वान है राम तीर्थ जी। तो राम तीर्थ कृत विद्वन मनोरंजनी वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग होने के कारण मुख्यतः उपनिषदों को ही वेदांत कहा गया है। उसमें विद्वत मनोरंजनी ग्रंथ में तो उनका उपकारक होने से, यानी उन वेदांत उपनिषदों का उपकारक होने से शारीरिक सूत्र आदि ग्रंथों को तो गौण या अमुख्य रूप से ही वेदांत कहा जाता है। क्योंकि राम तीर्थ के कथन का यही तात्पर्य है। वस्तुतः तो राम तीर्थ जी समस्त वैदिक शास्त्रों से उत्तर भागों में पठित ग्रंथ राशि को भी उपचार से ही प्रमाण कहते हैं। ये उनकी उस पुस्तक में लिखा है, किसी को जरूरत हो तो पढ़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से तो प्रमाण इस ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या ही है। वेदांत का कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लीजिए, चाहे वो प्रकरण ग्रंथ हो, चाहे आगे के ग्रंथ हो, तो चाहे भाष्य हो, उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है ब्रह्म विद्या। क्या होता है? ब्रह्म विद्या। क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के ही ऊपर इर्द गिर्द सारी चर्चाएं की जाती है। वो यह तथ्य है, यह तथ्य है। देखो, संख्या के अंत में उद्धृत वाक्य से स्पष्ट है कि कठोपनिषद के अवतरणिका भाष्य में शंकराचार्य जी ने भी उपनिषद का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या ही कहा है। अवतरणिका भाष्य पढ़िए, उसमें कहा गया है उपनिषद शब्देन च व्यचिख्याति ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद वस्तु विद्या विद्योचते। अपने इस मंतव्य के कारण उनके रूप से जिन तथ्यों को भाष्यकार ने आगे उजागर किया है, उसी का अनुसरण विद्वत मनोरंजनी में राम तीर्थ जी ने अपने उद्धृत वाक्य में लिखा है। अब बार बार चर्चा आती है कि उपनिषद 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 माने क्या समझें भाई? तो कहते हैं उपनिषद वह शब्द है जिसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं उनको पता है उपनिषद शब्द की सिद्धि कैसे होती है। उपधन नी पूर्वक शदरली सद धातु से कर्ता अर्थ में क्युप प्रत्यय जोड़ने से बनता है। अब इस शब्द की व्युत्पत्ति करके इसको सिद्ध करने के बाद इसका अर्थ निकल के क्या आता है? धातु नाम अनेक अर्थ, धातुओं के तो अनेक अर्थ होते हैं। तो यहां पर हम किस अर्थ को लेंगे? तो कहते हैं उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। नी का अर्थ होता है निश्चय पूर्वक। ध्यान से सुनिएगा, उपनिषद शब्द की व्याख्या कितनी सुंदर वेदांत सार में की गई है। उप का अर्थ क्या हुआ? समीप। नी का अर्थ हुआ निश्चय पूर्वक। शदरली धातु से शदरली धातु के 3 अर्थ हैं, वो अर्थों को आप लिखिए। उसके अर्थ हैं विशरण अर्थात विनाश भी कह सकते हो, गति अर्थात प्राप्ति, तथा अवसादन अर्थात स्थलीकरण। ये 3 अर्थ है। कौन कौन से अर्थ हुए? हाँ भाई, कौन कौन से अर्थ हुए? विशरण, अवसादन और स्थलीकरण। ये 3 अर्थ किसके हुए? शदरली धातु के।
ठीक है। तो अब उपनिषद शब्द के विषय में ये तीनों ही अर्थ घटित होते हैं। ये तीनों अर्थ ही उस उपनिषद शब्द के साथ में और उस उपनिषद के विषय में घटित हो जाएंगे। कैसे घटित होंगे सुनिए। वैराग्य आदि साधनों से युक्त किसी मुमुक्षु के द्वारा तत्व गुरु के समीप जाकर के निष्ठा पूर्वक अनुशीलित होने पर ये उपनिषदें सर्वप्रथम उसकी संसारिक बुद्धि यानी संसार ही सार है इस भाव को स्थिर या क्षीण कर देते हैं। उसके भाव को वो बिल्कुल ढीला कर देते हैं। तदनंतर जब उसका वो भाव क्षीण हो जाता है, उसके अनंतर उसके जन्म मन रूप संसार चक्र को तत्कारण भूत अज्ञान के नाश द्वारा वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार उपनिषद पदवाच्य तो वस्तुतः ब्रह्म विद्या ही है। क्यों भाई? क्योंकि ये फल उसी के तो हैं। ब्रह्म विद्या के द्वारा ही इस संसार से आप अपनी निवृत्ति कर सकते हैं। इस संसार मोह माया से आप अपने आप को छुड़ा सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ उपनिषदों को ही है, वेदांत की है, जो ब्रह्म विद्या का उपदेश। परंतु ये बच्चों एक ध्यान सुनो, एक बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। इस ब्रह्म विद्या को उपेक्षा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई ग्रंथ की उपेक्षा कर दे, ग्रंथ के प्रति ध्यान न रहे, ग्रंथ को सुने ना, ध्यान से मंथन ना करे, चिंतन ना करे, तो क्या उसके हृदय में ब्रह्म विद्या का प्रादुर्भाव होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा के साथ ही इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा फिर तो ऐसा होगा जैसे जंगल में घूमते घूमते सारा दिन घूमे और कोई रास्ता भी ना मिला और घर भी ना पहुंच पाए। जंगल तो घूमे, उपनिषद तो पढ़ी, वेदांत शास्त्र तो पढ़ा, परंतु फिर उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। तो उस चिंतन और मनन ना करने के कारण वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति भी आपको नहीं हो पाई। तो ये ब्रह्म विद्या का कार्य है। अंततः इसे उसके वास्तविक स्वरूप अर्थात ब्रह्म की उपलब्धि या प्राप्ति करा देती है ये ब्रह्म विद्या। जो जिज्ञासु जिज्ञासा के साथ इसको पढ़ता है। तो इस प्रकार उपनिषद पदवाच्य तो वस्तुतः ब्रह्म विद्या है, क्योंकि ये सब फल जो है ना उसी के। किंतु ब्रह्म विद्या के साधनभूत उपनिषद ग्रंथ तदर्थ उसी के लिए होने से इस ग्रंथ राशि में यानी वेदांत सार में भी उपनिषद शब्द का प्रयोग गौण रूप से किया जाता है। क्योंकि वेदांत सार के रचयिता कौन है? आप बोलो, वेदांत सार के रचयिता कौन है? ये सब बातें याद रखा करो भाई। वेदांत सार इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, इसके ग्रंथ के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, जो भी है वो सब याद रखो। तो वेदांत सार के रचयिता कौन है? सदानंद जी। लिख लो ध्यान से। वेदांत सार के रचयिता सदानंद है और सदानंद ने प्रस्तुत संदर्भ में ब्रह्म विद्या की प्रमाण भूत इसी ग्रंथ राशि को वेदांत कहा है। विद्युत मनोरंजनीकार के अनुसार तो ब्रह्म विद्या ही प्रमाण है। अगर उनकी बात को माने तो भाई ब्रह्म विद्या ही प्रमाण है। उसकी करणभूत ग्रंथ राशि भी प्रमाण है, परंतु गौण रूप से कहा जाता है कि तस्मात् ब्रह्म विद्या संस्थिलना संसार सारवातावती साधयति स्थिली तित्वा परमेश्वरूपम प्रत्यगात्मम साधयति गमयति ती दुख जन्म रूपी जो संसार है ना, उससे उसकी क्या करा देती है? निवृत्ति कर जाती है। प्रत्यादि मूल ज्ञानम साधन्यनुशूलन जीवता उपनिषद पदवाच्य शैव प्रमाणम तस्य प्रमाण रूपयः कारणभूता सर्वशाखा सूत्र भागेषु पठ्यमानो ग्रंथराशिरपुचारात् प्रमाणिम इति उच्यते। तथा च उपनिषद प्रमाणम प्रमाकरणम उपनिषद प्रमाणम वेदांत इत्यर्थः।
इसी प्रकार से वहां पर कहा जाता है। अब एक चर्चा बीच में आई थी, आए क्या कर ध्यान सुन, एक चर्चा बीच में आई थी, वो चर्चा का थी शारीरिक सूत्राणी कहा गया था। क्या गया था ना, शारीरिक सूत्राणी। अब इसको हम किस प्रकार से घटाएंगे भाई? तो इसको हम इस प्रकार से लेंगे कि शरीरमेवं शरीरकम, शरीरमेवं शरीरकम तत्र भवः शारीरिको जीवः शरीरधन अनप्रत्यय सा सूचन्ते क्षिपेन यथा तथ्यता निरूपते यस्तानि शारीरिक सूत्राणि। इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होगी। तो भाव क्या होगा भाई? तो कहते हैं शरीर में रहने वाली जीवात्मा के वास्तविक ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करने वाले जो शारीरिक सूत्र हैं, उनको हम इस शारीरिक सूत्र के नाम से जानते हैं। और उपनिषदों पर आधृत होने के कारण ये वेदांत सूत्र भी कहे जाते हैं। यानी शारीरिक सूत्र भी कह सकते हैं इनको, वेदांत सूत्र भी कह सकते हैं इनको। तो उपनिषदों पर आधृत है ना, ये शारीरिक सूत्र भी उपनिषदों पर आधृत हैं और वेदांत सूत्र भी उपनिषदों पर आधृत हैं। तो इसलिए दोनों ही कह सकते हैं, शारीरिक सूत्र भी कह सकते हैं, वेदांत सूत्र भी कह सकते हैं। दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों सूत्र हैं, दोनों शारीरिक सूत्र कहो चाहे वेदांत सूत्र कहो। एवं जीवो ब्रह्मेव, इस प्रकार जीव का ब्रह्मत्व प्रतिपादित करने के कारण ये ब्रह्म सूत्र भी कहे जाते हैं। तीन चीजें आ गई आपके सामने, शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र। क्यों भाई ब्रह्म सूत्र क्यों कहा आपने? तो कहते हैं भाई साहब, ये जीव का ब्रह्मत्व प्रतिपादित करते हैं, तो इसलिए जीव का ब्रह्मत्व प्रतिपादित करने के कारण ये ब्रह्म सूत्र भी कहे जाते हैं। समासगत आदि पद से श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों के शंकराचार्य रचित भाष्य आदि इसी से गृहीत होते हैं, जिसको हम लोग वेदांत सूत्र कहो, शारीरिक सूत्र कहो, ब्रह्म सूत्र कहो। तो इसमें देखो प्रकरणम कहा, प्रकरणम, तो प्रकरणम का अर्थ होगा कि इसका लक्षण विद्युत मनोजनी में पराशरों पुराण में उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है। क्या कहा गया वहां पर? कहते हैं शास्त्रे के देश संबद्धम शास्त्रकारांतरे स्थम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चिता। इस प्रकार से वहां पर कहा गया। कहां पर? विद्युत मनोरंजनी में पराशरों पुराण में। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि किसी शास्त्र के किसी एक भाग या अंश से संबद्ध, शास्त्रिक देश संबद्धम कहा ना, किसी शास्त्र के किसी एक भाग या अंश से संबद्ध किंतु अपेक्षानुसार उसके अन्य भाग से भी संबद्ध होने वाले ग्रंथ भेद को क्या कहते हैं? प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी चर्चा आई ना ऊपर, अभी चर्चा क्या आई थी ऊपर, क्या कहा गया था? और ये कहा गया था ना कि ये वेदांत सार क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। तो उस प्रकरण ग्रंथ को समझा रहे हैं कि इसको प्रकरण ग्रंथ क्यों कहा गया। तो प्रकरणम माने इसी प्रकार से कहा गया कि शास्त्रिक देश संबद्धम, यानी किसी एक अंश से संबद्ध किंतु अपेक्षानुसार उसके अन्य भाग से भी संबद्ध होने वाले ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि शास्त्र कारांतरे का कुछ टीकाकार अन्य शास्त्रों में उपयोगी अंशों को ग्रहण करने वाले ऐसा अर्थ करते हैं जो दुर्घट है, जो दुर्घट है। यह अर्थ तो शास्त्रांतरकारे पाठ होने पर भी संभव था। इसका विग्रह होगा अन्यानि शास्त्राणि शास्त्रांतराणि तेषां कारे, इस प्रकार से हो सकता था। तो ये बात इतनी आप समझ गए, इतनी बात को आपको समझ लेना चाहिए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे वेदांत शास्त्र के जिन अनुबंधों से प्रस्तुत वेदांत सार ग्रंथ को ही अनुबंधभान कहा गया है, उसका थोड़ा सा
जैसे हमने चर्चा की थी ना, पीछे कहा था कि भाई यहाँ पर विशेष अनुबंधों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदांत सार नाम इतना सुनते ही इसमें अनुबंध चतुष्टय अपने आप समाहित हो जाते हैं, परंतु ग्रंथकार को संतुष्टि नहीं हुई। तो ये ग्रंथकार चाहते हैं कि उस वेदांत सार ग्रंथ को अनुबंधनवान कहा गया है, तो उसका थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर उल्लेख भी करते चले जाएं। उसको समझना जरूरी है, क्योंकि नवीन विद्यार्थियों के लिए, नवीन छात्रों के लिए यह प्रकरण समझना अति आवश्यक है। क्योंकि चर्चा आई है तो चर्चा को कर लेना चाहिए। तो वेदांत सार ग्रंथ को भी अनुबंधवान कहा गया है। इसका संक्षेप निरूपण इस प्रकार से हम लोग सुन सकते हैं, जिसमें किया गया है कि ननु, शंका है, शंका। ननु से क्या होती है? शंका होती है। ननु वेदांत शास्त्रस्यापि किम अनुबंध चतुष्टयम् येनास्यापि तद्वता सिद्धिरप्य शंकया मूल शास्त्रस्यानुबंध चतुष्टयम् वशीकरोति तत्रानुबंध इति अनुबंध चतुष्टयम् एवाहु अधिकारी इत्यादि नाम। इस प्रकार से शंका की गई है। कहते हैं कि अर्थ होगा अनुबंध कितने हैं? 4 हैं। कितने प्रकार के? लिखो लिखो, अनुबंध कितने हैं? 4। कौन कौन से अनुबंध हैं उसको लिखो। पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। ये चार अनुबंध चतुष्टय कहे जाते हैं। अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी, थोड़ा सा इसको हिंदी में समझो कैसे कैसे। अधिकारी अर्थात ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य कोई व्यक्ति। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन हो सकता है? एक चीज। और विषय, विषय अर्थात ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय। इस ग्रंथ में, यानी हम वेदांत सार पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो जो ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? क्या वो अद्वैत की सिद्धि करता है कि द्वैत की सिद्धि करता है कि विशिष्टाद्वैत की सिद्धि करता है, क्या ब्रह्म की सिद्धि करता है या ब्रह्म विद्या की सिद्धि करता है? वो उसमें देखना पड़ता है कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। अर्थात विषय माने ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है। अधिकारी, ग्रंथ का अध्ययन करने का योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है। विषय, इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य मुख्य विषय क्या है। फिर आया संबंध। क्या आता है? संबंध। संबंध कहने से मतलब प्रतिपाद्य विषय, जो ग्रंथ अपने विषय का प्रतिपादन कर रहा है, उस प्रतिपादन विषय तथा ग्रंथ के बीच का संबंध, ग्रंथ के बीच का और उस प्रतिपाद्य विषय का संबंध क्या हो सकता है, ये जानना भी जरूरी होता है। प्रयोजन, भाई मान लो आप, तुम सुन, आप हो, आप यहां से टिकट कटवाए तो दिल्ली चले गए, ठीक है। तो दिल्ली गए तो भाई दिल्ली जाने का कोई तो प्रयोजन होगा। एक तो ये कोरोना महामारी चल रही है, तो इस भीषण काल में, इस जो घर रहने का समय है, इस काल में भी आप टिकट कटवा करके कहीं जा रहे हो, तो गए तो निश्चित है आपका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। उसी प्रकार भाई जहां बैठे हो ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो ग्रंथ पढ़ने का कोई ना कोई प्रयोजन होगा कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बैठे। तो इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन क्या है, आपका इस जीवन, इस ग्रंथ के साथ में क्या संबंध है, समझे। तो प्रयोजन अर्थात अध्ययन का उद्देश्य, हम इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में क्या करने वाले हैं, ये इसका प्रयोजन भी होना चाहिए। कहते हैं अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगे तु नापतो अगिताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मने जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुसरम नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता। देखिए सब चीजें इसके अंदर ले ली गई है। क्या अर्थ हो सकता है इसका? कहते हैं अधिकारी माने क्या?
अब देखो एक एक शब्द के ऊपर व्याख्या करने वाले हैं। तो पहला क्या है? अधिकारी। तो उस अधिकारी का मतलब समझिए कि अधिकारी माने क्या। तो कहते हैं कि जिसने इस जन्म में अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्तेनाप पात तो अधिगताखिल वेदार्थेस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, ऐसा कहा ना। कहते हैं जिसने इस जन्म में अथा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों का वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ को सामान्य रूप से जान लिया है, समझ लिया है। फिर क्या कहा? वा माने होता है और। यहां पर क्या लेना है? वा माने और। क्या कहा? काम्य निषिद्ध वर्जनम पुरुषरम नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्न परमाता। इस प्रकार से कहा। कहते हैं जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व में किसी जन्म में वेदों का वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ को सामान्य रूप से जान समझ लिया है तथा काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान के समस्त पापों को दूर कर लिया है। दूर हो जाने पर जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है और जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो, ऐसा प्रमाता इस ग्रंथ अर्थात एतत् प्रतिपद्य ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना जाएगा। अब देखो भाई साहब, एक बात ध्यान में रखिए। अगर आप उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना चाहते हो, अब अगर आपको उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की जिज्ञासा हो तो पहले क्या बनना है? पहले अधिकारी बनना है। पहले क्या बनना है? अधिकारी बनना है। भाई देखो, ये आश्रम है। इस आश्रम की गद्दी पर बैठने के लिए सर्वप्रथम आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। जब आपके पास अधिकार आ जाएंगे, जब आप अधिकार संपन्न हो जाएंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको लोग पूजेंगे। तो उस गद्दी पर बैठने के लिए, उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। तो अधिकारी बनने से पूर्व, गद्दी पर बैठने से पूर्व आपको कितनी चीजों का, कितने सारे कर्म उपकर्मों का, साधना का, जप का, तप का अनुष्ठान करने के बाद तब आप में अधिकारित्व आएगा, तब जाकर के आप अधिकारी बनेंगे। तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करने के लिए ग्रंथकार ने कितनी बातें गिनाई है भाई। कहते भले चाहे इस जन्म में जैसे पूर्व जन्म में वेद का वेदांगों का अध्ययन किया हो, एक बात। और दूसरा, समस्त जो वेदार्थ है वो वेदार्थ को सामान्य रूप से उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो गया हो। फिर काम्य और निषिद्ध, कौन काम करने वाले हैं, कौन कर्म नहीं करने वाले हैं, उन कर्मों का परित्याग। जो करने वाले उनको किया है, जो नहीं करने वाले उनको नहीं किया है। और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। अगर कोई ऐसा पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित किया है, उपासना की है, आदि कर्मों के अनुष्ठान से जिसने समस्त पापों को नष्ट कर दिया गया है, वो साधन चतुष्टय संपन्न, उसको क्या कहते हैं? वेदांत की भाषा में प्रमाता कहते हैं। वो प्रमाता ही इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है। अब देखो, इस पे थोड़ी सी व्याख्या और करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के मन में एक शंका हो सकती है कि भाई इस जन्म का तो हमको अच्छे से याद नहीं रहता, 20 साल पहले क्या हुआ था। आप जन्मांतर की चर्चा कर डाली। इस जन्म का तो हमको पता नहीं कि हम 20 साल पहले क्या किए थे, और आप कह रहे हो जन्मांतरे। तो जन्मांतरे कहने का मतलब क्या भाई साहब, हमको समझाइए जन्मांतरे क्यों कहा। तो जन्मांतरे वा कथन से जन्मांतर का जो विकल्प है, महाप्राग महात्मा विदुर जैसे अपवादों के विषय में उठने वाली शंका के निवारणार्थ किया गया है।
क्यों भाई भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में आपको लगेगा कि भाई विदुर जी इतने अच्छे विद्वान थे, इतने अच्छे वो महाज्ञानी थे, तो उनके लिए जब कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा तो भाई उन्होंने तो पिछले जन्म में या इस जन्म में काम्य निषिद्ध कर्म आदि किए थे, उपासना की थी, तपस्या की थी। तो उस शंका का निवारण करने के लिए ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि विदुर महाराज शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य की शूद्रा पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। विदुर जी कौन थे? विदुर महाराज शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य की शूद्रा पत्नी से उत्पन्न हुए थे, जबकि विवाहिता पत्नी अंबिका से महाराज धृतराष्ट्र और अंबालिका से महाराज पांडु, जिनके युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र पांडव कहलाए। ठीक है। दासी पुत्र होने से विदुर का ना तो वेद वेदांग के साथ अध्ययन हुआ और ना नित्यादि कर्मों के अनुष्ठान में अधिकारी ही था और ना उन्होंने यह सब किया ही था। तथापि उनका तत्वदर्शित महाभारत के अनेकानेक लिखित है, उसमें मिलता है कि विदुर जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तत्वदर्शी थे। अब देखो, शूद्रा की पत्नी से उत्पन्न होने के कारण उनको पांडवों ने किसी भी अनुष्ठान का, जप का, तप का उसको क्या अधिकार नहीं दिया। तो फिर इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो गए भाई? वो इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो गए? तो ये बात को सिद्ध करने के लिए जन्मांतरे वा इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो कहते हैं दासी पुत्र होने से विदुर का ना तो वेद वेदांग के अध्ययन व नित्यादि कर्मों से अनुष्ठान में अधिकारी था और ना उन्होंने ये सब किया ही था। फिर भी उनका जो तत्वदर्शित्व महाभारत के अनेकानेक स्थलों पर उल्लिखित है, लिखा हुआ मिलता है। फिर तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के लिए यह सब क्यों आवश्यक कहा गया भाई? तो इस शंका का यही समाधान है कि वह सब करने की आवश्यकता तो है, किंतु इसी जन्म में, या आवश्यक नहीं है कि इसी जन्म में हो, पहले के जन्मों के लिए कई गए अनुष्ठानों के फलस्वरूप भी इस जन्म के पाप निवृत्ति के द्वारा चित्त शुद्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि विद्वत मनोरंजनी का एक उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि नित्याध्यनुष्ठानस्य शुद्धधिक भावी कत्नियतम व्यवर्तायति अस्मिन् जन्मांतरे वा कथनम द्रष्टव्यम। वहां पर भी ये शब्द को आया है। वस्तुतः अनेक जन्मों की वासनाएं और उनके कारण किए जाने वाले अनंत पाप एक ही जन्म के प्रयास से धुल नहीं पाते। कोई कहे कि एक जन्म में मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं हो पाता। अनेक जन्मों की साधना से उनके धुले जाने पर ही चित्त शुद्ध हो करके आत्मज्ञान की पात्रता अर्जित कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रतनाध्यात्मानस्तु योगी संशुद्ध किलविषः अनेक जन्म सिद्धस्थो जाति परम गतिम, गीता का वचन है, इसी की पुष्टि करते हैं। तो काम्य निषिद्ध नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का विवरण ग्रंथ के अगले संदर्भ में ग्रंथकार स्वयं दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही कहते अपनी वाणी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आपके शुभ दिन की कल्पना करते हुए वाणी को विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल